जय श्री सीताराम। नमन करूं तुम चरणों में, रामचरित के रचयिता, रामचरित के रचयिता। तुलसीदास दोनों कर जोड़ो, राम हृदय विजेता, राम हृदय विजेता। हनुमान चालीसा लिखी, अमर अमिट ये गाथा। घट में हरि बसे तुमरे, मन भक्ति में लागा, मन भक्ति में लागा। दरस दिए राम लखन ने, हनुमत संग विराजे, हनुमत संग विराजे। उदय हुआ सुख का सूरज, भाग्य किस्मत जागा, भाग्य किस्मत जागा। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री सीताराम, जय श्री गोस्वामी जी महाराज की। गोस्वामी जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन में चमत्कार भी किया, बहुत संकटों का सामना भी करना पड़ा। एक दिन ऐसे चर्चा होने लगी उनके एक चमत्कार की। लोगों में चर्चाएं तो ज़्यादा होती हैं, अगर कहीं चमत्कार जैसी बात आ जाए तो और होती है। तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन्होंने कहीं किसी रास्ते में कोई एक्सपायर हो गया था, तो महाराज जी वैसे जा रहे थे, तो उन्होंने सीताराम सीताराम का उच्चारण किया और वह व्यक्ति जिंदा हो गया। कुछ ऐसी खबर लोगों में फैलने लगी। फैलते फैलते उस समय के जो राजा थे अकबर जी के पास भी पहुंची। अकबर ने जब राज दरबार में अपने सैनिकों द्वारा सुना कि एक चमत्कारी ब्राह्मण हैं, सीताराम नाम से मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को, पुरुष को हमारे पास लाया जाए, हम भी देखें उसके चमत्कार को, कैसा चमत्कार करता है। सैनिकों ने पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज को जाकर बोला कि हमारे जहाँ पनाह ने आपको बुलाया है, सरकार का आदेश है कि आप तुरंत चलें। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। बिना डरे निर्भीक होकर, जो श्री सीताराम का भक्त है उसे किस बात का डर, पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज चल दिए। राज दरबार में जब अकबर के सामने पेश हुए, सैनिकों ने उनको दरबार में लाकर पेश किया, तो अकबर ने उनको अपने सन्मुख पाकर पूछा कि तुम तो बड़े चमत्कारी हो, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हो, कुछ चमत्कार हमें भी दिखाओ। तो पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सरल व्यक्ति थे, वैसे भक्त सरल होते ही हैं। उन्होंने कहा कि महाराज हमने कोई चमत्कार नहीं किया है और ना हम चमत्कार कर सकते हैं, हम तो एक आम आदमी की तरह हैं, हम क्या चमत्कार करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुना है कि तुमने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं जिंदा किया, सब श्री सीताराम नाम की कृपा है, उसी का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है महाराज। उनका राम नाम का प्रभाव है, तो अपने राम नाम के प्रभाव से मुझे भी दिखाइए अपना कुछ चमत्कार, मैं देखूं आपका कैसा चमत्कार है।
उन्होंने कहा महाराज मैं कौन सा चमत्कारी हूँ, मैं कौन सा चमत्कार कर सकता हूँ, यहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सकता, सब प्रभु नाम की से चमत्कार होता है। उन्होंने कहा ठीक है, ये ढोंगी है, पाखंडी है। सैनिकों से कहा कि इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे पाखंडी को घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पाखंडी है, लोगों में अफवाह फैला रहा है, गलत भावना फैला रहा है, ये पाखंडी है, इसको तुरंत दंडी गृह में डाला जाए, बंदी गृह में, ये तो अपराध के लायक है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने सोचा कि लग रहा है, ठाकुर जी को स्मरण किया और अपने मन में विचार करने लगे कि प्रभु लग रहा है कि ये कुछ दिन और भी अब हमें जेल में गुजारना पड़ेगा कुछ दिन। अकबर ने कारागार में डलवा दिया, सैनिक ले जाकर कारागार में डाल दिए। कारागार में जब पहुंचे पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, यहाँ से तो निकलना है ही किसी न किसी प्रकार से। तो उन्होंने सोचा हम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हैं, वही हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के बाल्यकाल को उनको याद दिलाना चालू किया और एक सुंदर चौपाई की रचना भी करना प्रारंभ कर दी। जो चौपाई उन्होंने लिखी, 40 चौपाई लिखी उन्होंने, और उस 40 चौपाइयों का नाम है श्री हनुमान चालीसा। अकबर के कारागार में ही ये हनुमान चालीसा लिखी गई, वहीं पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस चालीसा का रचना किया और श्री हनुमान जी महाराज के बाल काल की यादों को याद दिलाने लगे कि आप बहुत बलशाली हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आप अपने बल से, बुद्धि से हमें बचाइए, हम पर कृपा करिए, हम अकबर के दरबार में हैं, इनके कारागार में हैं, यहाँ से हमें मुक्त करिए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली, आप हमारी रक्षा करें, यहाँ से हमें किसी तरीके से बचाएं। ऐसा उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, हनुमान जी का बाल्यकाल की बातों को याद दिलाना चालू किया। कहा कि आपको तो बाल्यकाल में श्राप लगा है, आपको याद दिलाना ही पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाना चालू किया। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभरे हम, अतुलित बलिधामम हेम शैलाभरे हम। आप तो अतुलित बल के धाम हैं, अतुलनीय हैं। उन्हें बाल्यकाल की बातों को याद दिलाना चालू किया। बाल्य समय रवि भक्ष लियो, बाल्य समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, त्राहि सो त्रास बसे, अब तीनहु लोक भयो अधियारो, त्राहि सो त्राहि भयो जग को, यह संकट काहू से जात न टारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देवन अन करी बिनती तब, देवन अन करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनकी कोई स्तुति करे, बाल्य समय की बात याद कराए, क्योंकि उनको श्राप लगा है। उनको जब कोई याद दिलाता तभी बोलते हैं। इसी प्रकार पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज उनको याद करा रहे हैं और श्री हनुमान जी की सुंदर चालीसा उसी जेल में लिखना प्रारंभ कर दिए। अच्छा, इस श्री हनुमान चालीसा का देखिए महाराज, सबसे पहले गुरु वंदना से ही शुरुआत की गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
इस प्रकार से उन्होंने सारी चौपाइयों का लिखना प्रारंभ किया और सारी चौपाई लिख डाली। जब सारी चौपाई पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया और लिखने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रथम चौपाई में ज्ञान का वर्णन है और उस चौपाई के बाद देखिएगा महाराज, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनका बल का भी वर्णन है। हनुमान चालीसा बहुत विचित्र है महाराज, पढ़ने मात्र से ही हर प्रकार का फायदा है। जिस प्रकार से आप चाहें सब विधि वो सुख देने वाला ही है। संकट हो तो भी उसको करिए। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरहे हनुमत बलबीरा। तो इसी प्रकार पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने चौपाइयों की रचना की और जब सारी चौपाई लिख डाली, फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा गजब हो गया, एक एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्होंने गुरु जी का स्मरण किया, गुरु जी का ध्यान आया कि जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है, धन बल से, ज्ञान बल से, भजन बल से, मंत्र जाप से, हर प्रकार से गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। हे हनुमान जी महाराज, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करें। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। इतनी चौपाई सुनते ही हनुमान जी महाराज का अद्भुत चमत्कार, गजब कृपा वर्षी महाराज। हनुमान जी की इतनी कृपा वर्षी कि अकबर के दरबार के सामने चारों तरफ से घेराबंदी हो गया। जो सैनिक वहां पर रक्षा कर रहे थे दरबार का, सब दौड़ते भागते गिरते पड़ते भाग कर आए, जा अपना रक्षा करिए, त्राहिमाम, जा अपना रक्षा करिए। बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। अकबर ने कहा, क्या हुआ, आप लोग क्यों इतना परेशान हैं, क्यों इतना भयभीत हैं, क्या हो गया बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। चारों तरफ से बंदरों ने घेराबंदी कर ली है, उजाड़ पजाड़ रहे हैं, सब तरीके की क्षति पहुंचा रहे हैं, एकदम पूरा सब प्रकार से व्यवस्था बिगड़ रही है। बंदरों ने अंदर घुस के भी सब माहौल ख़राब कर दिया है, चारों तरफ से एकदम हाहाकार मच गया है, पूरा राज्य एकदम घेर लिया है, दरबार का महाराज एकदम पूरा एक एक गेट बंदरों ने घेर लिया है। अब अकबर परेशान हो गए, बोले ऐसा कैसे हो गया। तो उसी में एक बुद्धिमान सैनिक था, उसने कहा, महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की कृपा हुई है। ये सब भक्त जो यहाँ पर हैं ये बंदरों के रूप में हैं, ये बंदर हैं, ये हनुमान जी महाराज के सब कृपा पात्र हैं, ये सब भक्त हैं। और एक भक्त के ऊपर संकट आई है, इसीलिए उनको बचाने के लिए सब आ गए हैं दरबार में, चारों तरफ से घेर लिया है। जब तक आप पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज को नहीं छोड़ देंगे तब तक ऐसा ही होगा और व्यवस्था खराब हो जाएगी। चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया है, उपद्रव मचाना चालू कर दिया है, जल्द से जल्द इनको कारागार से मुक्ति दी जाए। जब ऐसी बात सुना अकबर तो दौड़ता भागता गया और पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी की चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे महात्मा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ,
जिस प्रकार से हो सके आप मुझे क्षमा करिए, मैं अपराधी हूँ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने कहा, देखिए कोई बात नहीं है, आप किसी भक्त को मत परेशान करिए, किसी की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको अपने धर्म का पालन करने दीजिए। अकबर जब ऐसी बात सुना तो कहा, महाराज आपने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया, प्रभु ने माफ़ कर दिया तो मैंने माफ़ कर दिया, प्रभु ने आपको माफ़ कर दिया। प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु कभी किसी को जल्दी दंड देना नहीं चाहते। इसी प्रकार से आज हमने कुछ पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज की जयंती पर सोचा कि कुछ वार्ता हो जाए, कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। जो मुझे कुछ पता था मैंने आज किया वार्तालाप में। आप सभी लोगों को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।